हाथरस में आरोपी परिवार के समर्थन में पंचायत। ठाकुर समाज के लोग आरोपियों के समर्थन में उतरे। बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। ठाकुर समुदाय का कहना है कि सीबीआई जांच से मामले का सच सामने आ जाएगा। हाथरस गैंगरेप कांड मामले की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम पीड़िता के घर पहुंची। पूछताछ के लिए हाथरस पहुंची है एसआईटी की टीम। पीड़ित के पिता की दर्ज किया गया बयान। 5 सदस्यों की टीम पूछताछ कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। साथ ही मामले की एसआईटी जांच भी जारी रहेगी। कल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस जाकर के पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात। बातचीत के दौरान परिवार ने उठाया था जबरन अंतिम संस्कार का मुद्दा। शव को न दिखाने के लिए स्थानीय प्रशासन की शिकायत की। हाथरस कांड पर यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेशर्म बयान। कहा, तलवार के दम पर नहीं रुकेंगे रेप। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, संस्कार से ही रुकेंगे रेप की घटनाएं। मां बाप अपनी बेटी को संस्कार दें। विधायक के साथ साथ शिक्षक को ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट लिखा। परिवार ने डीएम पर आरोप लगाए। डीएम के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। आज हाथरस जाएंगी समाजवादी पार्टी की 11 सदस्यों की टीम। टीम में नरेश उत्तम, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव समेत कई बड़े नेता शामिल। अपनी जांच रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगी टीम। रिपोर्ट के आधार पर हाथरस जाने पर फैसला करेंगे अखिलेश। कल हाथरस के पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देर शाम गांव पहुंचकर परिवार को दिया मदद का भरोसा। दोनों नेताओं ने करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में परिवार से बातचीत की। पीड़ित के माता पिता और भाई से भी बात की। पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान, दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने की मांग, डीएम को हटाया जाए और मामले की हो न्यायिक जांच। मुलाकात के दौरान राहुल और प्रियंका ने परिवार को दी आर्थिक मदद। परिवार की चेक मिलने की पुष्टि। प्रयागराज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में झड़प। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भिड़े बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता। गाजियाबाद में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी। शव की नहीं हो पाई है पहचान। गुजरात के बनासकांठा में एक दलित परिवार पर हमला। वीडियो आया सामने। आरोप है गांव के ही कुछ लोगों ने युवती से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की के परिवार पर हमला किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मंत्री ने बलात्कार को छोटी और बड़ी घटना में बांट दिया। कहा, हाथरस की घटना बड़ी, छत्तीसगढ़ में हुआ बलात्कार छोटी घटना। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा था सवाल। छत्तीसगढ़ सरकार में श्रम मंत्री शिव डरिया ने दिया था शर्मनाक बयान। हाथरस केस को लेकर के बोले सुखबीर बादल, हाथरस में राज्य सरकार ने पाप किया। दलित परिवार की बच्ची को संस्कार करने से रोका गया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मांग, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को नौकरी से डिसमिस करें। हाथरस मामले पर बोले एसपी एमएलसी सुनील सिंह साजन, कुलदीप सेंगर की तरह दोषियों को बचाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन अब सीबीआई जांच के बाद कोई भी नहीं बचेगा।
बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी जेडीयू में सीटों पर फंसा है पेच। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मीटिंग में अमित शाह भी शामिल। एनडीए के दलों में सीटों का बंटवारा जल्द हो सकता है। बीजेपी एलजेपी को ज्यादा सीटें देने का दबाव है। आज बीजेपी में शामिल होंगी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह। बिहार विधानसभा का लड़ सकती हैं चुनाव। कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टरों के साथ किसान होंगे शामिल। 3 दिन तक पंजाब में रहेंगे राहुल गांधी। कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ केंद्र के खिलाफ करेंगे आंदोलन। मोगा से लुधियाना पहुंचे ट्रैक्टर रैली तमान गांव से होते हुए रायकोट के जटपुरा में एक जनसभा के साथ खत्म होगी रैली। कल संगरूर के बरनाला चौक से होगी रोड शो की शुरुआत। कल ही राहुल गांधी भवानीगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। फतेहगढ़ छाना और भामना में होगा राहुल का कार्यक्रम। पटियाला के सामान की अनाज मंडी में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। 6 अक्टूबर को पटियाला के दुदिन साधा में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। उसी दिन पिहोवा सीमा से होते हुए कांग्रेस का रोड शो हरियाणा में प्रवेश करेगा। कृषि कानून पर गर्म है पंजाब की सियासत। लगातार जारी है 31 किसान यूनियनों का आंदोलन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 कश्मीरी युवकों को किया गिरफ्तार। एक बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। पकड़े गए युवकों के पास से 4 पिस्टल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल और एक बलेनो कार भी बरामद। पकड़े गए आरोपियों में से आतंकी बुरहान कोका का बड़ा भाई भी शामिल। दिल्ली में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। कोटा सेना इलाके में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक संदिग्ध पकड़ा गया। सेना क्षेत्र और स्टेशन की तस्वीरें भेजी थी पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था यह आरोपी। एटीएस, आर्मी, इंटेलिजेंस, सीआईडी की टीमें पूछताछ में जुटी। आज यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जाम कोरोना काल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है परीक्षा। नासिक के देवलाली कैंप से पकड़ा गया संदिग्ध बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। संदिग्ध को आर्मी जवानों ने फोटो खींचते हुए देखा। सूचना पर पुलिस नासिक ने लिया गिरफ्त में। संदिग्ध की जांच में खुलासा। आर्मी बेस कैंप की जानकारी पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किए थे साझा। आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। सैनिक हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर के तौर पर कर रहा था काम। पिछले 10 दिनों से अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं इंदौर की एक टाउनशिप सैटेलाइट वैली के रहने वाले सैकड़ों लोग। टाउनशिप को बनाने वाले क्लोनाइजर ने नहीं भरा बिजली विभाग का 33 लाख का बिल। बिजली विभाग ने काटी बिजली। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रामधारी सिंह दिनकर जी का किया गया याद। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। खास मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कवि दिनकर की कविताओं की पंक्तियां सुनाई। देश में नहीं रुक रहे रेप के मामले। अब एमपी के दमोह में नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने बनाया वीडियो। पीड़ित परिवार को मिल रही है धमकियां। एफआईआर दर्ज मामले में जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट पर लोन दिलाने के नाम पर महिला कारोबारी को नशा देकर के रेप करने का आरोप। वारदात के बाद पीड़िता ने खाई नींद की गोलियां। हालत बिगड़ी। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बताया जा रहा है कि सीए ने बैंक से 15 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर के किया रेप। गलवान घाटी में शहीदों के नाम पर बना मेमोरियल। सेना ने गलवान के शहीदों के सम्मान में लद्दाख में बनाया वॉर मेमोरियल। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए थे 20 जवान। भारतीय जवानों ने पीएलए पर किया था करारा पलटवार। योग से हारेगा कोरोना। देश के सबसे बड़े कोविड सेंटर में मरीजों को योग करा रहे हैं आईटीबीपी के जवान। दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में बनाया गया है 10,000 बेड का कोविड अस्पताल। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को दवाइयों के साथ साथ योग की क्लास भी दी जा रही है।
केरल में एक लड़के ने बनाई अनोखी कार, पुरानी बाइक्स का इस्तेमाल कर बनाई ये नई गाड़ी। डेंगू के खिलाफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुहिम, डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने घर में मौजूद गमलों में इकट्ठा हुए साफ पानी को बदला। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 65 लाख के पार, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,01,782। देश में 24 घंटे में कोरोना के 75,829 नए केस, 940 मरीजों की गई जान। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 9,37,625। देश में अब करीब 55 लाख मरीज हुए ठीक। दिल्ली में 24 घंटे में 2,258 नए केस की पुष्टि, कुल मामले 2,87,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 14,348 नए मामले, 278 की मौत, 14,30,000 के पार मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए 2,440 नए केस, 42 मरीजों की तोड़ा दम। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 190 पुलिसकर्मी संक्रमित, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 23,879। अब तक 250 पुलिसकर्मी की मौत। यूपी में 24 घंटे में 1,53,533 टेस्ट हुए, हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 3,665 नए मामले सामने आए, 4 लाख के पार मरीजों की संख्या। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 2,150 लोग पॉजिटिव, 14 लोगों की मौत, कुल मामले 1,41,000 के पार। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 1,106 केस आए सामने, 61 की मौत, कुल मामले 1,17,000 के पार। कोरोना पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत में सुधार, डॉक्टर बोले 24 घंटे से ट्रंप को फीवर नहीं है। कोरोना वायरस से संक्रमित डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका को महान बनाने के लिए वापस आना होगा। कोरोना से पीड़ित राष्ट्रपति ट्रंप को शी जिनपिंग ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। ट्रंप को कोरोना वायरस होने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी, कहा जा रहा है कि ट्रंप ने खुद को कराया कोरोना संक्रमित। नेपाल के प्रधानमंत्री आवास में कोरोना का कहर, पीएम ओली के डॉक्टर समेत 76 सुरक्षाकर्मी संक्रमित। कोविड-19 ने पाकिस्तान के नाक में किया दम, कराची में 100 रेस्टोरेंट और 6 मरीज हॉल से। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान, पंजाब के लुधियाना में किसानों का प्रदर्शन। पंजाब के लुधियाना की एक फाइबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास हुआ अफरा तफरी का माहौल। आग से लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चेन्नई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया सोना तस्कर, 133 ग्राम सोना जब्त। दुबई से पेट में छुपा कर ले जा रहा था सोना, करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। आईपीएल के 13वें सीजन का आज दूसरा डबल हेडर मुकाबला, पहला मैच शारजाह में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के दूसरे मैच में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब आमने सामने होंगे। आईपीएल 13 के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने कोलकाता को हराया, श्रेयस अय्यर रहे जीत के हीरो। फ्रेंच ओपन में अरब के नाम उपलब्धि, सऊदी अरब की पहली महिला खिलाड़ी बनी जबेओ। अफगानिस्तान के ओपनर नजीबुल्लाह तकाई कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से नासा ने किया स्पेसशिप लॉन्च। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर बैन के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक। चीन ने तैयार किया ग्रेनेड लॉन्चर और गाइडेड मिसाइल से लैस ड्रोन, चीन की सरकारी मीडिया ने ड्रोन का वीडियो किया जारी। टीवी प्रेजेंटर जेफ की मौत, ब्रिटिश लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में हुआ हादसा। एक कार्यक्रम की फिल्मिंग के दौरान भीषण दुर्घटना का शिकार हुए जेफ। लंदन में कॉलेज के बाहर सड़क पर फेंकी गई 29,000 किलो गाजर, वायरल हुई तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।